बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय गाइस, दिस इज अहमद एंड वेलकम टू माय यूट्यूब एफएमपी। आई होप कि आप सब ठीक होंगे एंड आई होप कि आप लोगों ने जो है वो लास्ट वीक में एक बड़ा ही मज़ेदार किस्म का प्रॉफिट भी इंजॉय किया होगा। और ये मैं सिर्फ और सिर्फ फ्री प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ या फ्री पिप्स की बात कर रहा हूँ जो कि हम लोग यूट्यूब के लाइव सेशंस में गेन करते हैं। सो एज यूजुअल ये है हमारे वीकेंड एनालिसिस। सो वीकेंड एनालिसिस पे चलने से पहले जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली अपडेट आपको इंस्टेंटली मिल सके। और टेलीग्राम को हर हाल में ज्वाइन करके रखें ताकि कोई भी अपडेट हो तो वो आपको फौरी तौर पर सबसे पहले वहीं पर मिले। और जिन लोगों का ये क्वेश्चन रहता है कि एंट्री मूविंग वीडियो कहाँ पे पड़ी हुई है वो बता दें, तो एंट्री मूविंग वीडियो हमारे पास ये पड़ी हुई है, दिस वन। और जिन लोगों का क्वेश्चन ये रहता है कि जो हमारे पास 3080 की वीडियो है वो कहाँ पे पड़ी हुई है या फिर 3080 की वीडियो का लिंक नहीं मिल रहा, तो आप लोग जब स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आप लोगों को यहाँ पे ये लिंक मिल जाएगा। ये थंबनेल वाली वीडियो जो है वो आप लोगों ने देखनी है, दिस वन, 3080 की वीडियो। ठीक है, कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले हम लोग चलते हैं जो हमारे जो गोल्ड के वीएवी चैनल के जो रिजल्ट्स हैं वो डेफिनेटली आप लोगों को दिखाना चाहूँगा। ठीक है, और यहाँ पे याद रहे हमारे पास मल्टीपल चैनल हैं, शॉर्टर टर्म से लेके लॉन्गर टर्म तक, या फिर आपके पास जो है वो स्कैल्पिंग टर्म तक के। ठीक है, तो उनको आपने माइंड में रख लेना है। अभी जो हमारे पास रीसेंट रिपोर्ट पड़ी हुई है वो हमारे पास गोल्ड का जो $100 वीएबी चैनल है, याद रखें टेलीग्राम को हर हाल में ज्वाइन करके रखा करें, इसका एडवांटेज आप ही को मिला करता है। ये देखें, ये हमारे पास $100 फॉर 3 मंथ वाला ये स्कैल्पिंग चैनल है और ये बिगिनर्स के लिए, और याद रहे ये फंडेड अकाउंट होल्डर्स के लिए भी सूटेबल है। फंडेड अकाउंट होल्डर और जो है बिगिनर्स, ये उनके लिए जो है वो ये वाला चैनल सूटेबल है। ज्वाइन करना चाह रहे हैं, बैक टू बैक वर्किंग करना चाह रहे हैं, 1 जुलाई से लेकर 14 जुलाई तक ये रिपोर्ट गई है। ऑफकोर्स इसमें हॉलीडेज भी इंक्लूडेड है और इसमें 6400 प्लस पिप का जो रिवॉर्ड है वो हम लोगों ने यहाँ पे बुक किया है अल्हम्दुलिल्लाह। इससे पहले ऊपर जो आपके पास जो लॉन्गर टर्म वाला चैनल है उसकी भी रिपोर्ट ऑलरेडी डाली जा चुकी हुई है, ये वाला, जिसमें हम लोगों ने 28 जून से लेकर 11 जुलाई तक की रिपोर्ट डाली थी। इसकी जो 1 वीक की रिपोर्ट है वो भी अपकमिंग वीक में आप लोगों के पास आ जाएगी। ये सिर्फ लॉन्गर टर्म वाला सिग्नल वाला चैनल है, याद रहे इसमें सिर्फ लॉन्गर टर्म के सिग्नल आते हैं, लिमिटेड आते हैं, और ये है कि बड़े टीपी और फिर एसएल उस हिसाब से ही होता है। ज़रूरी नहीं है कि एसएल हर दफ़ा बड़ा हो, छोटा भी मिल जाता होता है। अच्छा जी, चलते हैं अपनी समरी की तरफ। समरी में सबसे पहले हम लोग आते हैं, तो सबसे पहले जो हमारे पास एजेंडाज हैं कि टैरिफ की जो न्यूज़ हैं वो हमें बहुत जो है वो मार्केट में गर्म होती हुई दिख रही हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग आते हैं इन्फ्लेशन पे, तो इन्फ्लेशन भी हमें यहाँ पे जो है वो इंक्रीज धीरे धीरे ना, जैसे इन्फ्लेशन जो है वो धीरे धीरे डाउन हो रही थी या फिर कह सकते हैं कूल डाउन हो रही थी, अब वही पिक्चर उन लोगों की आ गई है कि इन्फ्लेशन धीरे धीरे जो है वो राइज होना शुरू हो गई है। तो डेफिनेटली ये मैं स्पेशली जो है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की बात कर रहा हूँ, जो सीपीआई के जो डिजिट्स हैं ईयर ओवर ईयर के जो हमारे पास इंक्रीज होके आए हैं। तो ऑफ कोर्स लास्ट वीक जो है एक बड़ा मज़ेदार वीक रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं कहता हूँ कि बैक टू बैक वर्किंग के हवाले से, चाहे वो यूट्यूब की लाइव स्ट्रीम्स हो, आजकल हमारी लाइव स्ट्रीम भी डेली हो रही हैं, उनको भी ज्वाइन करना मत भूला करें, चाहे वो फिर हमारे वीआईपी चैनल ही क्यों ना हो। अच्छा, मंथ की टाइम फ्रेम की अगर हम लोग बात करते हैं तो मंथ की टाइम फ्रेम की तो फिलहाल भी पिक्चर चेंज नहीं हुई है एज यूजुअल। यहाँ पे अब हम लोगों को ये देखना है कि हमारे पास कोई एमसी फार्मूला लगता है, चाहे वो 18 MC है, चाहे वो 2 MC फार्मूला है, चाहे वो 3 MC फार्मूला है, अब हमें सिर्फ ये देखना है। एटीएच आप लोगों का गोल्ड में अभी क्लियर नहीं है, याद रखिएगा। बाकी ऑफ कोर्स डेली बेसिस हम लोग चर्चा भी कर रहे होते हैं, लेकिन अभी की अगर हम लोग बात करते हैं तो हमारे पास मंथ की जो कैंडल है या फिर मंथ की जो टाइम फ्रेम है वो किसी भी एंगल से झुकने को तैयार नहीं है। ठीक है, और यही सेम सिनेरियो या फिर इससे सिमिलर सिनेरियो जो हमारे पास वीकली टाइम फ्रेम उस पर ही बना हुआ है, जहाँ पे हमारे पास वही बात है, 2 कैंडल की रिट्रेसमेंट पड़ी हुई है। लाइन चार्ट पे चले जाएंगे तो फ्रैक्टल पॉइंट्स आ जाएंगे हमारे पास, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट्स पड़े हुए हैं लॉन्गर टर्म के लिए। तो इसमें हमारे पास जो स्टडी है वो फिलहाल मंथ की जो कैंडल है वो फिलहाल अभी तक पॉजिटिविटी दिखा रही है। हाँ, क्लोजिंग जरूर डिसाइड करेगी कि मार्केट जो है वो किस साइड पे जाके क्लोज होगी। एक चीज़ यहाँ पे आप लोगों को और बताता चलूँ, अगर आप लोग आरएसआई कम्युनिटी का लाइफ टाइम के लिए जो है वो हिस्सा बनना चाहते हैं या फिर लाइफ टाइम के लिए ज्वाइनिंग चाहते हैं आरएसआई कम्युनिटी की, तो उसके लिए आपको क्या करना होता है, उसके लिए आपको बैच फिल करना होता है या फिर बैच कंप्लीट करना होता है, जो कि मेरे से आपको करना पड़ेगा। और ये 1 टाइम का बैच है, उसके बाद फिर ये है कि आपके पास लाइफ टाइम कम्युनिटी की सपोर्ट आ जाती है जिसमें आप बैक टू बैक वर्किंग करें। अब वही बात है, आरएसआई जिसने पढ़ ली तो फिर पीछे रह ही क्या गया, गेटिंग माई पॉइंट। और मैं ये ज़रूर कहूँगा कि आप लोग एक दफ़ा जो है वो आरएसआई ज़रूर पढ़ें, ये इसकी प्रमोशनल प्राइस है, याद रहे 25 जुलाई तक अगर आप लोगों की इनरोलमेंट्स आ जाती हैं, 25 जुलाई तक आप लोग इनरोलमेंट करते हैं तो आप लोगों को $98 पे करने पड़ेंगे। उसके बाद फिर ये प्राइस आपकी जो है 25 जुलाई के बाद ये $148 हो जाएगी। ठीक है, तो जो लोग करना चाह रहे हैं देर मत करें, आप ही का एडवांटेज है या फिर आप ही का फ़ायदा है। बाकी वही बात है, चॉइस इज़ योर्स। वो मैं क्या कहता होता हूँ, यू विल गेट इट, यू विल रिजेक्ट इट, इट्स टोटली अप टू यू।
वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग हमारे पास वही वाला चैनल अगेन मेंटेन होता हुआ दिख रहा है, जो कि हमारे पास एक बुलिश चैनल की अक्सी तो ज़रूर बनी हुई है और मार्केट उससे बाहर सस्टेन हुई हुई है। अगर मार्केट इस बुलिश चैनल के अंदर आके मेंटेन हो जाती है, सस्टेन हो जाती है, तब हम लोग ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट हमारी कुछ यहाँ तक आ सकती है। लेकिन वही बात है, वीकली टाइम फ्रेम में भी मार्केट को नीचे आने के लिए बहुत एफर्ट चाहिए। जितना कहते हैं ना हम लोग, अब वही बात है यहाँ पे हमारे पास इस टाइम पिक्चर कौन सी चल रही है मार्केट में, 30-80 की। ऐसे ही है ना, आप जितने मर्जी प्राइस सेक्शन, अब ये एक अलग पिक्चर है, आप जितने मर्जी प्राइस सेक्शन लेके चले जाएं, मार्केट आपकी यहाँ आपको 30-80 के आसपास मिलेगी, यहाँ पे 00 और 50 के साइकोलॉजिकल डिजिट के आसपास मिलेगी। स्पेशली गोल्ड की बात हो रही है, अभी भी देख सकते हैं गोल्ड ने क्लोजिंग कहाँ पे दी है, 3350। तो ये वो पॉइंट भी है जहाँ पे अक्सर जैसे कहा जाता है कि जितने मर्जी प्राइस सेक्शन हम लोग बीच में ले आएं, लेकिन बात वही है कि जो 30-80 है, अगर बात वहीं पे आके खत्म होनी है, यहाँ पे डाइवर्जेंस की रिवर्सल्स पे आके खत्म होनी है, यहाँ पर साइकोलॉजिकल लेवल्स पे आके खत्म होनी है, तो फिर पीछे पिक्चर रही क्या जाती है। तो फिर बेहतर है कि आप लोग उन चीज़ों पे फोकस करें। आरएसआई में ऑफकोर्स आपको स्ट्रक्चर पढ़ाया जाता है, कैंडलस्टिक पैटर्न पढ़ाए जाते हैं और आरएसआई पे ट्रेनिंग दी जाती है। वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग अगर हम लोग बात करते हैं, तो वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग मार्केट ने यहाँ पे आरएसआई डाइवर्जेंस के अकॉर्डिंग या फिर उसके बाद मार्केट ने 2 कैंडलस्टिक बनाई जरूर है, लेकिन उनको कंटिन्यूशन में डेवलप नहीं किया। ठीक है, यही वजह है कि हम लोग यहाँ पे एक लॉन्गर टर्म सेल की प्लानिंग नहीं कर सकते। अगर जो हम लोग टॉप से सेलिंग में तो बैठे हुए हैं, आई एम नॉट सेइंग दैट कि जी हम लोग टॉप से सेलिंग में नहीं है, हमारे पास टॉप से सेलिंग चल रही है। ठीक है ना, ये वाली सेलिंग है और ये D1 की सेलिंग, और ये अब से नहीं चल रही है, मेरा ख्याल है कोई 3-4 महीने होने जा रहे हैं, हमारे पास लॉन्गर टर्म सेलिंग तो चल रही है। लॉन्गर टर्म सेलर तो हम बने हुए हैं, लेकिन वही बात है, अगर एक रिटेलर इतनी लंबी मूव के लिए वेट करने के लिए बैठा हुआ है, तो फिर वो यहाँ पे काम नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे जो हमारे पास पॉइंट है फिलहाल, वीकली टाइम फ्रेम की जो कैंडल है उसने किसी भी एंगल से कोई ऐसी सॉलिडिटी नहीं दिखाई है। हाँ, ये चीज़ ज़रूर है कि मार्केट ने यहाँ पे कुछ रिवर्सल पैटर्न ज़रूर हमें दिखाया है, लेकिन ये अपकमिंग वीक की कैंडल डिसाइड करेगी कि मार्केट जो है वो आपके पास, जैसे मैं प्रीवियस वीक में भी कह रहा था कि ये कैंडल की ना क्लोजिंग हमें कुछ ऐसी फॉर्मेशन में चाहिए, बट अनफॉर्चुनेट वो नहीं हो पाई है। तो ये जो अपकमिंग वीक की कैंडल हमारे भी वो कुछ ऐसी फॉर्मेशन हमें दिखाए, और देन फिर हम लोग यहाँ पे कुछ ऐसा सिनेरियो जो है वो निकाल के लेके चल सकते हैं। लेकिन ये काफ़ी लेंथी और लंबी पिक्चर है। इसके लिए अगर हम लोग एक चीज़ नोट करें, तो मार्केट आपकी ना तो 3300 से नीचे नीचे क्लियरली सस्टेन रह पा रही है, और ना ही मार्केट आपकी 3200 से नीचे नीचे सस्टेन रह पा रही है। तो इन शॉर्ट, और जो मैंने आपको बोला हुआ है, मैं हर डिप से गोल्ड में बायर हूँ। हर डिप मतलब हर डिप, भले ही मार्केट आपकी 3000 तक आती है। अब सिटी बैंक ने जैसे फोरकास्ट निकाला हुआ था, देखिए मार्केट आई है, वहाँ पे नहीं आई है, मार्केट आपके ऊपर से ऊपर सस्टेन है। वो आएगी, वो एक दफ़ा आएगी, आप लोगों को तंग करेगी अगर आई भी तो, और उसके बाद मार्केट यहाँ से फिर बाइंग निकाल के चली जाएगी। ये बेसिकली सेफ हेवन एसेट है। और अगर आप लोग जंगों का दौर देखें या फिर वॉर के क्राइटेरियाज या सिनेरियोज देखें, वो तो अभी तक ओवर हो ही नहीं रहे हैं किसी भी एंगल से। तो ये बड़ी मामलात हैं जिनको आप लोगों को डेली बेसिस पे साथ साथ लेके चलना भी है और देखना भी है। अगर हम लोग बात करते हैं डेली के टाइम फ्रेम की, डेली के टाइम फ्रेम पे हमारे पास ट्रिपल टॉप का जो रेजिस्टेंस है बना हुआ है, बेहतरीन है। अब मार्केट ने आपस हाई कहाँ पे बनाया हुआ, लास्ट हाई आप लोगों का 3430 पे पड़ा हुआ है, ऐसे ही है। उसके बाद अगर हम लोग आते हैं, तो मार्केट ने यहाँ पे कुछ ऐसी फॉर्मेशन की पिक्चर बनाई हुई है। अब मज़े की बात ये है कि अगर यहाँ पे हम लोग इस स्केच को लेके चलते हैं, तो हमारे पास 2 ही डिजिट्स निकलते हैं। पहला 3330 का, जहाँ से मार्केट उठी है, अब मार्केट 30 से उठी और 80 पे गई, ऐसा ही है। 80 से गिरी तो मार्केट सीधा कहाँ पे आई, 30 के आसपास आ गई। फिर 30 से मार्केट ने अगेन बाइंग दी आप लोगों को, तो कहाँ पे, अब बात वही है कि मार्केट में, अब जिन लोगों ने 30-80 की वीडियो नहीं देखी हुई, 30-80 की वीडियो पहली प्रायोरिटी में जाके देखें, ये आप लोगों के लिए ज़रूरी है। जब भी आपके पास टाइम होगा, तो वाकई आपने गोल्ड में काम करना है, 2 चीज़ें कर लें, एक 30-80 और एक साइकोलॉजिकल लेवल्स का फॉलोअप लें, 30-80 की वीडियो देखें, और दूसरी पिक्चर ये है कि आरएसआई को पढ़ें। मैं हमेशा यही आपको एडवाइस करूंगा कि अगर वाकई आप लोगों ने इस फील्ड में रहना है, तो फिर आरएसआई के साथ जाएं। अगर आपको वाकई पिन पॉइंट रिवर्सल चाहिए, छोटे एसएल वाली एंट्रीज चाहिए। अब यहाँ पे पिक्चर हमारे पास वही है, मार्केट में एक रेंज अगेन आ चुकी है और इस रेंज का ब्रेकआउट क्लियरली ताहाल नहीं हो रहा। यहाँ पे मल्टीपल क्राइटेरियाज के एंगल हैं, यहाँ पे चैनल बने हुए हैं, यहाँ पे सिर्फ सिंगल या फिर एक सिंपल क्राइटेरिया नहीं है, एक हमारे पास ये वाली रेंजिंग पिक्चर भी यहाँ पे खड़ी हुई है, याद रखिएगा। ठीक है, और जो हमारे पास लॉन्गर टर्म बुलिश ट्रेंड लाइन आ रही है, उसको अभी चर्चा में लाते हैं। तो ये जो ब्रेकआउट है, ये हमारे पास काफ़ी सॉलिड ब्रेकआउट हो सकता है। हमें आने वाले दिनों में मार्केट जो है वो 3400 के साइकोलॉजिकल लेवल से भी बाउंस बैक दे सकती है। अभी मैं PNL भी लगा देता हूँ आप लोगों की आसानी के लिए। और ऑफ कोर्स मार्केट जो है वो हमें अगेन 3300 के आसपास से बाइंग भी दे सकती है, लेकिन इस सारे क्राइटेरिया में मार्केट 30-80 से बाउंस बैक होगी ही होगी। ठीक है, चाहे वो आपको स्कैल्पिंग देती है, शॉर्टर टर्म देती है, तो उसको भरपूर तरीके से एंजॉय करिएगा। अच्छा जी, आते हैं अपने रेगुलर चार्ट पे। D1 के क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग अगर हम लोग आते हैं, तो D1 के क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग हमारे पास जो बुलिश ट्रेंड लाइन है वो चल रही है। एज वेल एज लाइव स्ट्रीम को ज्वाइन किया करें, ताकि आप लोग बैक टू बैक टिप्स जो हैं उनको भी इंजॉय कर सकें। ये तो काफ़ी पुरानी वो लगी हुई है रिपोर्ट, जो लेटेस्ट रिपोर्ट है उसके लिए आप लोग कल की स्ट्रीम देखें, परसों की देखें, जो 2-2 स्ट्रीमें दिन की हो रही हैं। अच्छा, बुलिश जो ट्रेंड लाइन मेंटेन हुई हुई है ना, ये जब तक इसका ब्रेकआउट नहीं होता, मार्केट आपकी नीचे तो फिलहाल नहीं आने लगी है। ठीक है, मार्केट फिलहाल इससे ऊपर ऊपर आपकी पॉजिटिव 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 ही है, फिलहाल पॉजिटिविटी दिखा रही है। और अगर मार्केट आ भी जाती है, वही बात है, मैं अगेन इसका डिप से बायर हूँ।
आखिर कोई तो ऐसी वजह होगी जो मैं कह रहा हूँ। तो मेरा तो यही मशवरा है कि टिप से बाय की प्लानिंग करें। और अगर आपने बाय सेल करना है, वही बात है, एक इंट्राडे ट्रेडर यहाँ फिर स्कैल्पर बाय सेल की सोचता ही सोचता है। जैसे कल पूरी मार्केट बाय कह रही थी, बट अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने कल क्या किया, तो आप लोगों के सामने ही है ना ये वाली पिक्चर। आप लोगों से छुपी हुई पिक्चर तो नहीं है। यहाँ पे हमारे पास एक पिक्चर थी जिसको हम लोगों ने कल के दिन भरपूर तरीके से जो है ना वो प्ले किया। ये देखें कल की स्ट्रीम्स, ये मॉर्निंग का जो सेटअप है वो था। और ये हमारे पास एनवाई सेशन में जो पिक्चर थी, जब सब लोग ये सोच रहे थे कि मार्केट जो बाय में जाएगी, लेकिन मार्केट वहाँ पे डाइवर्जेंस पे रिवर्सल पकड़ी मार्केट ने। और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग रिवॉर्ड लेके उठे। और इवन कि आप लोग एक चीज़ नोट करेंगे, मार्केट ने क्लोजिंग भी आपकी उसी लेवल पे दी है। ये देखें मार्केट उसके बाद क्या खूबसूरत तरीके से नीचे आई है। अभी ये डाउन वाली पिप्स तो हमने काउंट ही नहीं किए इसमें। तो ये पिक्चर्स हैं। तो लाइव सेशंस को पढ़ें, सुने, समझें, आरएसआई को पढ़ें, उसके बाद अपनी वर्किंग स्टार्ट करें। डेली की जो पिक्चर है, डेली की पिक्चर फिलहाल टिप से बाइंग की पिक्चर है। फटाफट से हम लोग चलते हैं 4 आवर टाइम फ्रेम पे। डेली की कैंडल की अगर मैं आप लोगों को प्रोग्रेस बताऊं तो कोई खास प्रोग्रेस नहीं है। मार्केट एक जगह पे खेल रही है और हम लोग रेंज की ब्रेकआउट की तैयारी जो है उसमें लगे हुए हैं। 4 आवर टाइम फ्रेम पे जब हम लोग आते हैं तो जितने पीएनएल लगे हुए हैं, याद रखें अपकमिंग वीक के लिए जो बाय के परस्पेक्टिव के पीएनएल हैं, ये सारे के सारे वैलिड हैं। ये वैलिड है, ये वैलिड है, ये भी वैलिड है। और अल्हम्दुलिल्लाह जो आप लोगों को मैंने लाइव सेशन में बाइंग करवाई थी, ऐसे ही है ना, सीपीआई और पीपीआई के दिन मार्केट जब डिप से उठी है, दोनों दिनों में हम लोगों ने जो है वो दबा के बाइंग मारी है। इस वाली बाइंग की बात हो रही है H2 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग जो हम लोगों ने उठाई थी। ये भी H4 की बाइंग थी बेसिकली, क्योंकि वहाँ पे हमारे पास वन कैंडल की पिक्चर बनी हुई थी। इस वाली की बात हो रही है। तो ये जो पीएनएल है, याद रखें अपकमिंग वीक के लिए भी ये पीएनएल वैलिड है। बाकी आप लोगों को जो लाइव स्ट्रीम्स हैं उनमें भी मैं साथ साथ अपडेट करता जाऊँगा, ठीक है। यहाँ से हमारे पास अगेन एक बाइंग की जो अपॉर्चुनिटी है वो अगेन निकलती है 3380 तक के लिए। ठीक हो गया, इसको माइंड में रख लें। और उधर 4 आवर चार्ट के अकॉर्डिंग अगर हम लोग आते हैं, ये वाला एरिया, ये इस एरिया की बात हो रही है, दिस वन, एज वेल एज ये जो हमारे पास पेंडिंग पीएनएल्स लगे हुए हैं, सब चीज़ें लेबल के साथ लगी हुई हैं। आपको सिर्फ ये करना है कि उनको अच्छे से समझना है, रिजेक्शंस लेनी है और थोड़ा सा अपना दिमाग चलाना है। बिल्कुल थोड़ा सा ही चलाना है, बहुत ज़्यादा नहीं चलाना, वरना काम खराब भी हो जाएगा। ठीक है जी। तो ये पिक्चर हमारे पास गोल्ड के परस्पेक्टिव से पड़ी हुई है। अच्छा, अगर इसमें मैं आप लोगों को सेल साइड की कोई पिक्चर एडवाइस करता हूँ कि मार्केट में हम लोग एक बीइंग अ रिटेलर सेलिंग कहाँ से एक्सपेक्ट कर रहे हैं या फिर सेलिंग कहाँ से देख सकते हैं। ऑफ कोर्स आप लोगों को अब ये देखें, ये चीज़ आप लोगों को कब बोली थी, जब ये वीक आई, जब इसराइल ने जो है वो क्या कहते होते हैं, अटैक किया है। ये लास्ट वीक में, रिसेंट वीक की बात हो रही है। तो ये जो वीक आई है, आप लोगों को क्या बोला था कि इस वीक का कोई झोल है। उसके बाद देखें रिटेलर को अगेन सेल में बिठाया। पहले भी रिटेलर को सेल में दिखा रहे थे, सेल दिखा रहे थे, उसके बाद बाय ले गए। फिर रिटेलर को यहाँ पे सेल दिखाया, फिर बाय उठा के ले गए। तो इन शॉर्ट यहाँ पे अगर मैं H1 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग एक मुख्तसर सी चर्चा करता हूँ, तो H1 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग हमारे पास एक बुलिश चैनल बना हुआ है। ये देखें, इस बुलिश चैनल के ब्रेकआउट पे आप लोगों की मार्केट फर्दर सेल साइड पे आ सकती है। और अगर आप लोग कहते हैं कि सर टॉप से सेलिंग कहाँ से देखें, तो यहाँ पे दो पिक्चर्स हैं सेल के लिए। अब बाय तो आप लोगों के पास काफ़ी डिप से है ना, बाय तो ये ऐसा नहीं है कि वो नियर बाय हम लोगों ने बाय रखी हुई है। तो जो सेलिंग के जो एरियाज हैं, मैं समझता हूँ एक तो हमारे पास बड़ा बेहतरीन ये एरिया है, बिल्कुल स्मॉल से एसएल के साथ, बड़े एसएल के साथ नहीं यहाँ पे जाना। और एक ऑफ कोर्स आप लोगों को मैं 80 के आसपास से जो पिक्चर एडवाइस करूंगा। 80 के आसपास से मुराद, 80 के आसपास से पिक्चर ये वाली है, ये वाली। अब ये भी डाइवर्जेंस बेस रेजिस्टेंस होना है। देखें जो चीज़ हम लोग पढ़ रहे हैं ना, उसी भी हम लोग प्रैक्टिकल भी कर रहे हैं। देखें पूरा आपके पास डाइवर्जेंस का ना एक पूरी यहाँ पे बेसिकली एक्सटेंशन बैठी हुई है और बड़ी भयानक बैठी हुई है। अगर आप एक बिगिनर ट्रेडर हैं या फिर एक रेगुलर पिक्चर के तौर पे लेना चाह रहे हैं, तो ये देखें सिर्फ आप लोगों को ये नज़र आ रही होगी कि एक रेगुलर डाइवर्जेंस है। यही फ़र्क है कि हमेशा मैं कहता होता हूँ कि सिलेबस तो आपको फ्री में ही मिल जाता है, लेकिन बात वही है कि उसको पढ़ने के लिए स्कूल क्यों जाना पड़ता है। ठीक है जी। तो ये जो डाइवर्जेंस बेस्ड रेजिस्टेंस हो ना, जिसके अंदर हमारे पास वीक भी आई है, ठीक है, ऑफ कोर्स मैं यहाँ पे जो एंट्री प्लान करूंगा वो 80 के एसएल के साथ करूंगा, या फिर 80 से अबव एसएल आएगा और फिर ये हमारे पास कुछ पिक्चर आएगी। ठीक है जी। इस एंट्री को आप लोग एसएल जो है वो थोड़ा सा कोई 50 60 70 पिप का दे सकते हैं। और आप आरएसआई के साथ जाएंगे तो एसएल आपका 2 पिप भी हो सकता है, 3 पिप भी हो सकता है, 5 पिप भी हो सकता है। अगर आप लोग आरएसआई के साथ जाते हैं, उसके लिए आपको आरएसआई की रीडिंग आनी चाहिए, चाहे वो उसका जोन हो, चाहे वो रिवर्सल हो। अगर आप एक रेगुलर ट्रेडर हैं या फिर एक न्यूट्रल ट्रेडर हैं और आपको आरएसआई नहीं आती है, तो फिर डेफिनेटली आपको जोन्स के साथ जाना पड़ेगा। और यहाँ पे जो आप लोगों के पास जो लेबलिंग है, ये लें, ये लेबलिंग आप लोगों की आ गई है, ये लें जी। यही दो पोजीशन है फॉर अपकमिंग वीक। रिस्क अफोर्ड हो, याद रखें, तो डेफिनेटली दबा के काम करिएगा, वरना ये है कि पीछे हट जाइएगा। ठीक है जी। असल चीज़ ये मैटर करती है कि आपको कितना रिस्क अफोर्ड है। यूएस ऑयल पे अगर हम लोग एक चर्चा डालते हैं, तो यूएस ऑयल हमारा अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बैक टू बैक जो है बाइंग चल रही है। जब पूरी मार्केट यहाँ पे 80 पे कहती थी कि मार्केट 120 पे चली जाएगी, हम लोग वहाँ पे भी डाइवर्जेंस लेके सेलिंग में आए अल्हम्दुलिल्लाह, और 78 से 81 के बिटवीन हमारी सेलिंग थी जो कि बेहतरीन चली। और विद इन शॉर्ट टाइम पीरियड आप लोगों को एक मज़ेदार रिवॉर्ड मिला। अगेन बाय के लिए हमारे पास जब तक मार्केट 63 से नीचे नहीं आती, हम लोग इसके बायर हैं। ठीक है, यहाँ पे मार्केट ऑलरेडी 490 प्लस पिप का रिवॉर्ड दे गई है। यहाँ पे मार्केट आप लोगों को 200 प्लस पिप का रिवॉर्ड दे गई है। ये सेकंड टाइम एंट्री की बात हो रही है।
तो बैक टू बैक वर्किंग्स करें और उनको समझें और अच्छे से आगे जो है वो चलते चले जाएं। इसके बाद आते हैं हम लोग बीटीसी पे। भाई बीटीसी तो छप्पड़ तोड़ पैसा दे रहा है, सीधी सी बात है, ठीक है। और मज़े की बात ये है कि ऐसी कोई पिक्चर नहीं है कि हम लोग ये कहें कि बीटीसी जो है ना वो हमें घुमा फिरा के पैसा दे रहा है। ये देखें सारे स्केच लगे हुए हैं और ये जितने स्केच लगे हुए हैं सारे के सारे वैलिड हैं। एक स्केच अब ये देख रहे हैं, ये हमारे पास SPR है। एक स्केच में यहाँ पे भी आप लोगों के लिए लगाना चाहूंगा। अब ये पिक्चर आप लोगों के पास यहाँ से बाय के लिए री एंट्री वैलिड है, ठीक है। मजे की बात यह है कि जितनी भी एंट्रीज है वो सारी RSI डाइवर्जेंस बेस ही एंट्री चल रही है। ये देखें, अब ये हिडन डाइवर्जेंस है, ये स्मॉलर टाइम फ्रेम की रेगुलर है, तो इसमें कंफ्यूज ना होइएगा। ऑलरेडी यहाँ पे स्ट्रक्चर भी पड़ा हुआ है, मैंने ये चीज़ लाइव फीड में बताई भी हुई और समझाई भी हुई है। टॉप से भी हमें किसने रिवर्सल दिया, RSI ने। यहाँ पे आप लोगों को अगेन जो पिक्चर है वो RSI की पिक्चर मिल सकती है। ये BTC जैसा जायंट पेयर अगर RSI संभाल सकता है तो सोचें बाकी सिंबल्स तो किसी गिनती में ही नहीं आते। तो ये वो पिक्चर्स हैं, ठीक हो गया। और यहाँ पे आप लोगों के पास जो सेलिंग का जो क्राइटेरिया वो फिलहाल ये वाला रहेगा। याद रहे SL लगा के काम करिएगा, खासतौर पे जो फ्यूचर ट्रेडर्स हैं। बाकी स्पॉट में तो हर एंगल से, अब मेरा नहीं ख्याल ये तो मैं इस चीज़ को इस एंगल से भी देखता हूँ कि आप लोगों के पास मेरे से ज़्यादा समझ है कि स्पॉट में तो हम लोगों ने हर एंगल से या फिर हर जगह से बाय में आना ही आना है, ठीक है ना। तो अच्छे से वीकेंड एंजॉय करें, अपकमिंग वीक की तैयारी करिएगा सुकून के साथ। अपकमिंग वीक ओवरऑल एक नॉइजी सा वीक जो है वो हमें क्या कहते हैं, एक PMI वीक टाइप जो है अपकमिंग वीक हमें देखने को मिल रहा है। अगर मैं अपकमिंग वीक पे एक छोटी सी मुख्तसर नज़र डालता हूँ तो मंडे को सच एज कोई हाई इंपैक्ट इवेंट नहीं है, लेकिन मंडे को हमारे पास USD के ना मतलब सभी दिनों में छोटे मोटे डाटाज हैं, तो हमें एक छोटी मोटी सी फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगी मिलेगी। बैंक ऑफ इंग्लैंड के गवर्नर बेली की स्पीच है, इंपॉर्टेंट होगी। वेडनेसडे वाले दिन एग्जिस्टिंग होम सेल्स का डेटा है हमारे पास, और क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज का डाटा जो कि रेगुलर डाटा होता है। फिर उसके बाद जो हमारे पास पिक्चर है थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन की अगर हम लोग बात करते हैं तो थर्सडे वाले दिन हमारे पास क्या है, PMI डे। यूरो जोन से स्टार्ट हो गई PMI डे, और थर्सडे वाले दिन हमें नॉइज देखने को मिल सकता है मार्केट में। यहाँ फिर एक आप लोगों के आसान अल्फाज में बताता चलूँ, वीकली क्लोजिंग जो है ना वो खराब करने के मूड में है मार्केट। कल तो नहीं किया इन्होंने, कल तो आप लोगों को कॉन्फिडेंस में देखे ना 50 के लेवल पे क्लोजिंग करवा गए हैं, लेकिन अपकमिंग वीक में ये कार्रवाई डालेंगे। उसके बाद हमारे पास फ्राइडे वाले दिन GBP का रिटेल सेल डाटा है, और इसके बाद जो है वो ड्यूरेबल गुड्स ऑर्डर्स का डाटा है, कोर और कोर ड्यूरेबल गुड्स ऑर्डर्स, ठीक हो गया। ये क्या होते हैं जाकर डिटेल में इस सेक्शन में जाएंगे तो आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। लेकिन वही बात है, एट द एंड है तो लॉलीपॉप ही। तो बस ये है कि इसको समझें, और ऑफ कोर्स हमें अपने RSI की पिक्चर है उसके साथ साथ सुकून के साथ लेके चलनी है, ठीक हो गया जी। ये पिक्चर्स हैं, बाकी फिर इनके साथ साथ देखेंगे कि हमारे पास क्या मामला बनते हैं। अगर मार्केट इसका हाई ब्रेक कर जाती है तो फिर आप लोगों के पास मार्केट इससे ऊपर फर्दर पिक्चर चलेगी। बाकी जो कल डिटेक्टर वाली फीड में जब मैं लाइव आऊँगा तो उसमें भी आप लोगों को थोड़ी बहुत एडवाइजिंग जो है वो कर दूंगा। चलें जी, सी यू ऑन मंडे लाइव स्ट्रीम। अंटिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, हैव अ लवली एंड वंडरफुल वीकेंड टू ऑल ऑफ यू। गुड बाय, टेक केयर, फी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़।